बड़ी हो गई है सम्राट की प्यारी बहन किशमिश। वक्त ने एक बार फिर करवट ली है और अब शुरू हो चुका है एक नया अध्याय, एक नई कहानी, किशमिश और उसके भाई सम्राट का एक भावनात्मक सफर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल धाकड़ वीरा में अब आने वाला है एक बड़ा मोड़, जहां आप देखेंगे कि कैसे एक भाई अपनी बहन के लिए समाज से, अपनों से और किस्मत से लड़ता है। अब जब किशमिश बड़ी हो गई है तो कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई है कि सम्राट ने अपनी बहन को समाज के सामने पहचान दी है। भंवरी देवी, जो अब तक इस रिश्ते को स्वीकारने से इनकार करती आ रही थी, गुस्से में तमतमा उठती है जब सम्राट एक सामाजिक समारोह में अपनी बहन का नामकरण करने का फैसला करता है। गांव में एक तरफ लोग इस बच्ची को नाजायज और पाप का फल कहकर तिरस्कार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सम्राट अकेला खड़ा है, अपनी बहन की ढाल बनकर। वो कहता है, ये मेरी बहन है, मेरी जिम्मेदारी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसका नाम खुद तय करूंगा और इसे पूरे गांव के सामने एक नई पहचान दूंगा। नामकरण के दिन जब सम्राट अपनी बहन को लेकर मंदिर पहुंचता है तो दादी भड़क उठती हैं। वो गुस्से में वहां से जाने लगती हैं, लेकिन पंडित जी रोकते हैं। आप नहीं जा सकती देवी जी। जब तक यह संस्कार पूरा नहीं होता तब तक कोई उठ नहीं सकता। दादी चुप हो जाती हैं, लेकिन उनके मन में उथल पुथल मची रहती है। वहीं सम्राट की आंखों में चमक होती है, वो अपनी बहन को गोद में उठाता है और कहता है, आज से तेरा नाम किशमिश है, क्योंकि तू मेरी जिंदगी की सबसे मीठी याद बन चुकी है। लेकिन जितनी मीठी यह घड़ी थी, उतनी ही कड़वी खबर आई डॉक्टर से, किशमिश को सुनाई नहीं दे रहा। जब उसे दफनाया गया था जिंदा, तब उसके कानों में मिट्टी चली गई थी, जिससे उसकी सुनने की शक्ति प्रभावित हुई है। डॉक्टर का कहना है कि अगर इलाज में देरी हुई तो वह हमेशा के लिए बहरी हो सकती है। सम्राट, जो पहले अपनी बहन के लिए समाज से लड़ रहा था, अब किस्मत से लड़ने की तैयारी करता है। वो तुरंत फैसला लेता है कि उसे अब अपनी बहन को शहर लेकर जाना होगा, जहां उसकी सही चिकित्सा हो सके। उसकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। डर अपनी बहन को खोने का और उम्मीद उसे दोबारा हंसते हुए देखने की। इस बीच बेला, जो सम्राट की अच्छी मित्र है, उसका भी साथ देती है। वो कहती है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ सम्राट। तुम्हारी बहन अब मेरी भी जिम्मेदारी है। दूसरी ओर कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। भंवरी देवी, जो पहले से ही बहुत कुछ कर चुकी है, अब एक नई साजिश रचती है। विक्रम का सामना होने वाला है उसी भयानक और क्रूर भंवरी देवी से। जैसे सरला की हत्या हुई थी, वैसे ही अब विक्रम को भी मौत की नींद सुला दिया जाएगा, ताकि सच बाहर न आ सके। पर इस बार सम्राट चुप नहीं रहेगा। वो अपनी बहन के इलाज के साथ साथ अपने परिवार को बचाने की जिम्मेदारी भी निभाएगा। और यहीं से शुरू होगा एक बड़ा लीप, एक समय छलांग। अब सम्राट और किशमिश बड़े हो चुके होंगे। किशमिश एक समझदार, संवेदनशील लड़की बन चुकी है और सम्राट एक जिम्मेदार, बहादुर युवा जो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या सम्राट जान पाएगा कि उसकी अपनी दादी ही असली दुश्मन है? क्या वह जान पाएगा कि जिसने उसकी मां की जान ली, अब उसकी बहन को भी रास्ते से हटाना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किशमिश फिर से सुन पाएगी? क्या वह अपनी आवाज को वापस पा सकेगी? क्या सम्राट अपनी बहन की खुशियों की